बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, Assalamu alaikum. Wasim Beg again here with you all. क्लास 10th कंप्यूटर साइंस बुक हमने स्टार्ट की हुई है, जिसमें यूनिट नंबर 3 हमारा कंटिन्यू है। इसमें हम सीक्वेंस स्ट्रक्चर जो सा वो स्टडी कर चुके हैं। आज इंशाल्लाह हम सिलेक्शन स्ट्रक्चर को देखेंगे कि वो किस तरीके से काम करता है। सिलेक्शन स्ट्रक्चर, यूनिट नंबर 3, सिलेक्शन स्ट्रक्चर। कंप्यूटर साइंस क्लास 10 लेक्चर नंबर 9, सीक्वेंस का ये लेक्चर नंबर 9 है। वही ट्रैफिक साइंस आपके सामने है। अगर आप इनको गौर से देखें तो आप समझ सकते हैं कि ये मैंने क्यों लगाए हैं। कि यहाँ पे फिर डिसीजन हो रहा है कि आपने लेफ़्ट टर्न करना है या राइट टर्न करना है, या फॉर एग्जांपल आपने राउंड बोर्ड जो सा वो लेना है या आपने यू टर्न करना है। तो ज़िंदगी को अगर आप देखें तो इसमें हर जगह पे आपको डिसीजंस करने पड़ते हैं। कंप्यूटर साइंस स्पेसिफिकली जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो तो सारी की सारी डिसीजंस पे बेस कर रही है। रोबोटिक्स का दौर आ रहा है, सारे के सारे रोबोट्स जो से हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फॉलो करते हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो मेन आप यूँ समझें कि उसकी जो बेस है या उसका जो मगज़ है वो एक्चुअली सिलेक्शन स्ट्रक्चर है, डिसीजन मेकिंग है। जितनी ज़्यादा डिसीजन मेकिंग होगी उतने अच्छे आपके आर्टिफिशियल प्रोग्रामिंग के सॉफ्टवेयर जो से वो आपके होंगे, उतनी अच्छी रोबोटिक्स या डिसीजन मेकिंग या मशीनें उसी तरीके से आपको बेहतर जो सा वो रिस्पॉन्स करेंगी। तो जहन में रखेंगे जो सिलेक्शन स्ट्रक्चर है ये बहुत अहम है, चाहे वो विंडोज़ के पासवर्ड को टेस्ट करने का मरहला हो या वो मशीनों के ऑन और ऑफ करने का मरहला हो। जितनी ऑटोमेटेड मशीन्स हैं सारी की सारी सिलेक्शन स्ट्रक्चर को यूज़ करती हैं। और एनवायरनमेंट के लिए जो सेंसर्स लगे हुए हैं वो सारे के सारे सेंसर्स डेटा लेके वो डिवाइसेस को देते हैं, जिसके अगेंस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डिवाइसेस से काम लेता है। फिर चाहे वो आपकी एलईडी हो, स्मार्ट टीवी हो या फिर वो आपकी कार हो, जो सारी के सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ अब वो जा रही हैं, जिसमें जैसे लाइन डिपार्चर वार्निंग कंट्रोल सिस्टम जो से वो आ रहे हैं, क्रूज़ कंट्रोल एक्सेट्रा। ये सारे के सारे जो सिस्टम लगे हुए हैं या इससे भी बेहतर जो सिस्टम आ रहे हैं, रडार सिस्टम लगा हुआ गाड़ियों में, ये सारे सिस्टम सिलेक्शन स्टेटमेंट की मदद से ही चलते हैं। कि ये सेंसर्स इनको डेटा देते हैं और ये डेटा को एनालाइज करके डिसीजन लेते हैं कि अब कौन सा कोड जो सा वो रन करना है। तो सिलेक्शन स्ट्रक्चर is very important when talk about artificial intelligence. So always keep in mind चैप्टर नंबर 3 सिलेक्शन स्ट्रक्चर। एक फ़्लो चार्ट आपके सामने, हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने स्टार्ट में इस साइड पे सीक्वेंस को फॉलो किया और यहाँ पे दरमियान में ये सिलेक्शन थी और ये वाला हिस्सा लूप को शो कर रहा है। ये वाला हिस्सा, इतना पार्ट जो सा वो लूप को शो कर रहा है। तो अगर आप देखें तो ये जो मैंने येलो रेक्टेंगल में आपको दिखाया है ये सीक्वेंस स्ट्रक्चर यहाँ पे लगा हुआ है। और आज हम ये रेड रेक्टेंगल वाला पार्ट जो सा है डिसीजन मेकिंग या सिलेक्शन स्ट्रक्चर जो सा इसको स्टडी करेंगे। तो जैसे आप इस फ्लो चार्ट में देख सकते हैं कि सीक्वेंस के बाद जो सिलेक्शन है वो येस और नो की शक्ल में होता है। और यस नो जो सा है यही आपको बताता है कि आपके प्रोग्राम का कौन सा कोड जो सा वो एग्जीक्यूट होना है, इस लाइन के बाद आपने कहाँ पे जंप करना है। तो जो सिलेक्शन स्ट्रक्चर है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको अगर आपका सिलेक्शन स्ट्रक्चर पे कंट्रोल नहीं है तो आप एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अच्छे प्रोग्रामर नहीं बन सकते। ये चीज़ ध्यान में रखें। आपको अगर प्रोग्रामिंग सीखनी है, प्रोग्रामिंग में आपने आगे जाना है, तो आपको सिलेक्शन स्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। और इसी तरह जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा वो आइट्रेशन पे होगा, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो जिसका सिलेक्शन स्ट्रक्चर पे ज़्यादा कंट्रोल होगा वही अच्छा प्रोग्रामर जो सा वो बनेगा। ये चीज़ जहन में रखें आप। डेली लाइफ की अगर आप एग्जांपल लें तो इफ़ इसमें फॉर एग्जांपल फर्स्ट पॉइंट है, इफ़ इट इज़ रेनिंग आउटसाइड,
You don't have to water plant by yourself, else you will have to. तो ये जहन में रखें कि जो हमारी डेली लाइफ की रूटीन है उसमें भी हमें फ़ैसले लेने पड़ते हैं। जैसे अगर आपने प्लांट्स लगाए हुए हैं और आप बारिश हो रही है तो फिर उसको पानी देने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि पॉइंट आपके सामने स्क्रीन पे है। इसी तरह इफ़ योर मार्क्स इज़ लेस दैन 40 दैन यू पास्ड इन द एग्जामिनेशन, अदरवाइज यू फेल्ड। इसी तरह अगर परसेंटेज है, अगर आपकी 80 से ज़्यादा परसेंटेज है तो आपने ए ग्रेड लिया। इसी तरीके से अगर आपका जो आपकी हाइट है वो 1.5 मीटर से ज़्यादा है तो आप बास्केटबॉल टीम ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से CNIC की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल के अगर आपकी एज जो से वो 18 ईयर हो चुकी है तो आपको CNIC जो सा वो अलॉट किया जाएगा, अदरवाइज़ आपको CNIC जो सा उसकी इशुएंस नहीं होगी, आपको CNIC इशू नहीं किया जाएगा। और इसी तरीके से और बहुत से क्राइटेरियाज़ हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कार रेंट के ऊपर लेनी है तो उसके लिए आपकी एज जो सी वो लेस दैन 25 नहीं होनी चाहिए। अगर लेस दैन 25 है तो आपको कोई कार जो सी वो रेंट पे नहीं देगा। ये इंटरनेशनल रूल है, पाकिस्तान में इसको शायद थोड़ा कम फॉलो किया जाता है। सीक्वेंस स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करते हैं। सिलेक्शन स्ट्रक्चर चूजेस विच अल्टरनेटिव प्रोग्राम स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट। इन GW बेसिक वी हैव if then and if then else statements to implement selection structure। तो अभी जो मैंने आपसे बात की है कि हमने सिलेक्शन स्ट्रक्चर को जो सा वो यूज़ करना है, तो जब हम GW बेसिक की बात करेंगे तो सिलेक्शन स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करने के लिए, यानी आपने इसकी मदद से इसका प्रोग्राम कैसे लिखना है, उसके लिए हम या तो इफ़ देन इस्तेमाल करेंगे या हम इफ़ देन एल्स जो सा वो यूज़ करेंगे। अभी आपको मैं वाइट बोर्ड पे जो सा वो जाकर बताता हूँ कि ये किस तरीके से दोनों इम्प्लीमेंट होंगे। उससे पहले आप अंडरस्टैंड कर लें कि जो इफ़ देन स्टेटमेंट है उसका स्ट्रक्चर जो सा वो क्या है। इफ़ देन इज़ अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। डिपेंडिंग ऑन द डिसीजन इट कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। इट इज़ यूज टू सिलेक्ट अ पाथ फ्लो इन अ प्रोग्राम बेस्ड ऑन अ कंडीशन। तो जो इफ़ देन है ये कैसे काम करती है कि ये किसी एक कंडीशन को टेस्ट करती है। वो कंडीशन की जो वैल्यू आपने सेट की हुई है, अगर वो वैल्यू वहाँ पे उसको मिल जाती है तो काम होगा, अदरवाइज़ काम नहीं होगा। इफ़ देन, इफ़ के बाद आपने कंडीशन देनी होती है कोई। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं इफ़ ए ग्रेटर देन 10 देन डू दिस। तो इस तरीके से जो सिलेक्शन स्ट्रक्चर है उसका इफ़ देन जो सा वो काम करेगा। और इसके अगेंस्ट अगर आप आगे चलना चाहें तो ये जो अभी मैंने आपको बात की है कि ए ग्रेटर देन 10, तो उसके लिए आपको प्रीवियस चैप्टर का लेक्चर देखना पड़ेगा, ऑपरेटर्स इन बेसिक लैंग्वेज। ये आप ध्यान से देख लें, जिसमें इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इज इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। इसी तरीके से लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, नॉट, एंड, और, जिसको हम उस लेक्चर में तफसील से पढ़ चुके हैं। आप इसके लिए चैप्टर नंबर 2 लॉजिकल ऑपरेटर्स का लेक्चर जो सा वो ज़रा दोबारा से रिवाइज कर लें, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। व्हाट इज़ अ कंडीशन? A condition is an expression that either evaluated to true, जिसको हम 1 भी कह लेते हैं, और false, जिसे हम 0 भी कह सकते हैं। जिस तरीके से फॉर एग्जांपल आप कहते हैं x इज इक्वल टू 10, फिर आप कहते हैं इफ़ x ग्रेटर देन 20 देन प्रिंट x इज ग्रेटर देन 20 एंड इफ। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये जो पार्ट है x ग्रेटर देन 20, ये कंडीशन हमने सेट की है, और इस सूरत में x ग्रेटर देन 20 नहीं है क्योंकि x की वैल्यू तो 10 है, तो ये रिटर्न हमें करेगा फॉल्स या 0, और ये वाला प्रिंट नहीं होगा। तो इफ़ देन जो सा ये बड़ा सिंपल है कि इसकी मदद से हम टेस्ट करवा सकते हैं कोई भी कंडीशन, और कंडीशन अगर ट्रू है यानी आपको भी पता चल जाएगा। जैसे अभी हमने एग्जांपल में देखा कि x इज इक्वल टू 10, तो x क्योंकि 10 नहीं है, वो तो 20 से वो बड़ा, x 10 है, 20 से बड़ा नहीं है, तो जो कंडीशन है उसका रिज़ल्ट आपको फॉल्स आएगा। तो मैं इसको आपको वाइट बोर्ड पे समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जैसे आप फॉर एग्जांपल कहते हैं x इज़ इक्वल टू 10, आपने अब टेस्ट करना है इफ़ x ग्रेटर देन
20, देन प्रिंट और जो भी आपने प्रिंट करवाना। अब यहाँ पे आप देखें कि x की वैल्यू 10 है, और ये वाले स्टेटमेंट में अगर आप x की वैल्यू पुट करें 10 ग्रेटर देन 20, तो आपको इस स्टेटमेंट का आंसर जो सा वो फाल्स में आएगा। कोई भी बता देगा कि 10 20 से बड़ा नहीं होता, फाल्स आएगा, या जिसको हम ज़ीरो भी कह सकते हैं। इसका मतलब है कि जब ये ट्रू होनी है तो तब ये काम होना है। ये चीज़ ध्यान में रखें कि जब ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो तब काम होगा। तो अभी क्योंकि ट्रू नहीं है, फाल्स है, तो ये काम नहीं होगा। और इसके अगेंस्ट फॉर एग्जांपल अगर आपने इस कंडीशन से काम लेना तो उसके लिए आप यूँ कह सकते हैं x इज इक्वल टू 10, सेम इफ़ x इज इक्वल टू 10 देन डू दिस। अब देखें, अब यहाँ पे x की वैल्यू अगर आप पुट करें 10 इज इक्वल टू 10, तो आंसर आपको आएगा ट्रू, या जिसको हम 1 भी कह लेते हैं, और अब ये काम होगा। तो ये वाली जो कंडीशन है, जब ये ट्रू एवेलुएट होगी तो देन पार्ट फिर चलेगा। यानी ये वाली कमांड्स, यहाँ जो आपने कमांड्स लिखी हैं, ये उस वक्त चलेंगी जब ये वाली कंडीशन ट्रू होगी। अगर ये ट्रू नहीं होती तो ये काम नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप परसेंटेज का देखना चाहते हैं, आप कहते हैं जी आपकी परसेंटेज फॉर एग्जांपल आई 70%, और आप कहते हैं इफ़, इसको हम वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं PER इज इक्वल टू 70, इफ़ PER ग्रेटर देन 80 देन प्रिंट A। अब देखें ये वाली कंडीशन इस वक्त फाल्स है क्योंकि पर 70 है एंड 70 इज़ नॉट ग्रेटर देन 80, तो आंसर क्या आएगा इसका? लॉजिकली फाल्स। इसलिए ये वाला प्रिंट नहीं होगा क्योंकि 70% पे A ग्रेड नहीं मिलता। तो अगर आप फॉर एग्जांपल A प्रिंट करवाना चाहते हैं तो फिर आपको या तो इसको बढ़ाना पड़ेगा, इसको आप जो सा वो 81 कर दें, फिर ये परसेंटेज ग्रेटर देन 80 हो जाएगा और ये प्रिंट हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे ये अगर आपने 70 रखना है तो फिर आपको ये वाली जो कंडीशन है इसको आपको वो कम करना पड़ेगा, यहाँ पे आप 70 कर दें। तो परसेंटेज ग्रेटर देन 70, अभी भी 70 से ग्रेटर देन नहीं है, तो यहाँ पे हम इसको ग्रेटर देन इज इक्वल टू लॉजिकल, यहाँ पे कंडीशन सॉरी अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। ग्रेटर देन इज इक्वल टू, ये हमने कंपैरिजन यहाँ पे इसका टेस्ट किया कि ग्रेटर देन इज इक्वल टू। अब ये जो यहाँ पे हमने टेस्ट किया है ग्रेटर देन इज इक्वल टू, इसकी मदद से हम अब ये 70 होगा या 70 से बड़ा, दोनों सूरतों में ये वाली कमांड जो सी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो जहन में रखें कि देन के बाद वाला हिस्सा उस वक्त चलेगा जब ये कंडीशन ट्रू होगी। अगर ये कंडीशन फाल्स है तो ये काम नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप ग्रेडिंग करवाना चाहते हैं तो आप यूँ कह सकते हैं, जैसे आप कहते हैं जी परसेंटेज इज इक्वल टू 30 फॉर एग्जांपल, या अगर आप कहते हैं कि यूज़र परसेंटेज जो सी वो एंटर करेगा तो आप कर सकते हैं इनपुट PER परसेंटेज यूज़र से ली, इफ़ PER ग्रेटर देन 80 देन प्रिंट A। और इसी तरह आप कहते हैं इफ़ PER ग्रेटर देन 70 देन प्रिंट B। इसी तरह आप कहते हैं इफ़ परसेंटेज ग्रेटर देन 60 देन प्रिंट C एंड सो ऑन। आप जितनी चाहें कंडीशंस टेस्ट कर सकते हैं। ये कोड एक्यूरेटली काम नहीं करेगा क्योंकि इसमें कुछ लॉजिकल एरर्स हैं, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए ये मैंने किया है कि इस तरीके से आप जो सा वो परसेंटेजेस निकाल सकते हैं। और अगर आप इससे एग्जैक्टली काम लेना चाहते हैं तो फिर आपको या तो इफ़ ब्लॉक यूज़ करना पड़ेगा या आपको नेस्टेड इफ़ की तरफ जाना पड़ेगा। नेस्टेड इफ़ की तरफ जाना पड़ेगा, ब्लॉक्स आपको बनाने पड़ेंगे और फिर आप उसको टेस्ट करेंगे। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, आप इसको थोड़ा सा वो स्टडी करें।
सिलेक्शन स्ट्रक्चर का सिंटैक्स आपके सामने है, ये किसके तरीके से जो सा वो इम्प्लीमेंट होता है, ज़रा इसको गौर से देखें आप। फर्स्ट लाइन में आप इसको इफ़ एक्सप्रेशन और देन स्टेटमेंट के साथ देख सकते हैं, जैसे x ग्रेटर देन 10 देन प्रिंट हेलो वर्ल्ड, और इसी तरीके से आप इफ़ एक्सप्रेशन देन के बाद लाइन नंबर भी दे सकते हैं, जैसे x ग्रेटर देन 10 देन गो टू 70। तो दोनों सूरतें आपके पास हैं, या तो आप कुछ काम करवा सकते हैं या आप किसी लाइन पे जंप करवा सकते हैं। जो हम GW बेसिक में लेबल्स देते हैं, हर लाइन को हम एक नंबर देते हैं, आप किसी नंबर पे जो सा वो जंप भी करवा सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश करूँ, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं इनपुट, और आप कहते हैं इनपुट x। अब आप कहते हैं कि इफ़ x ग्रेटर देन 10 देन प्रिंट हेलो, और इसी तरीके से अगर आप कहते हैं कि अगर ये तो आपने कंडीशन की बेस पे कुछ जो सा वो प्रिंट करवा लिया, कंडीशन की बेस पे कुछ आपने प्रिंट करवा लिया, और इसके अगेंस्ट आप यूँ भी कर सकते हैं, आप कंडीशन की बेस पे किसी लाइन पे जंप करवा सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं इफ़ x ग्रेटर देन 10 देन गो टू, और यहाँ पे आपने दे देना लाइन नंबर। जैसे आप यानी फॉर एग्जांपल आप कहते हैं गो टू 70, तो अब होगा क्या कि अगर ये कंडीशन ट्रू एवेलुएट हो जाएगी तो प्रोग्राम जो सा वो लाइन नंबर 70 पे जंप कर जाएगा। तो 70 पे जंप करने के लिए या ये प्रिंट करवाने के लिए इस कंडीशन का ट्रू होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो ये काम कभी नहीं होगा। ये ध्यान में रखें कि जो सिलेक्शन स्टेटमेंट है, ये जब तक आप x ग्रेटर देन 10 नहीं होगा, अगर यूज़र यहाँ पे फॉर एग्जांपल इनपुट कर देता है 8 इज़ लेस देन 10, तो ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी और ये काम नहीं होगा। इसी तरीके से ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी और ये काम नहीं होगा। तो इस काम के होने के लिए देन के बाद वाला पार्ट उस वक्त रन होगा, उस वक्त एग्जीक्यूट होगा जब ये कंडीशन ट्रू होगी। ये चीज़ ध्यान में रखें, जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं होती देन के बाद वाला पार्ट जो सा वो काम नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो देन का कितना अहम यहाँ पे रोल है। देन के बाद वाला जो पार्ट है वो सिर्फ उस वक्त काम करेगा जब कंडीशन जो सी वो ट्रू एवेलुएट होगी। तो अगर आप यहाँ पे देखें कि अगर फॉर एग्जांपल ये वाला पार्ट अगर ट्रू एवेलुएट नहीं होता है, एक्सप्रेशन ट्रू एवेलुएट नहीं होती, तो ये वाला काम नहीं होगा। इसी तरीके से यहाँ पे ट्रू एवेलुएट होगा, फिर गो टू 70 जाएगा, अदरवाइज़ ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो जहन में रखें कि जो इफ़ देन वाली लाइन है ये सिर्फ उस वक्त एग्जीक्यूट होगी जब एक्सप्रेशन ट्रू एवेलुएट होगी। अगर एक्सप्रेशन का रिजल्ट फॉल्स आता है तो वो जो देन के बाद वाला पोर्शन है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। फ्लो चार्ट को देखते हैं। इसमें आप देखें जैसे ये वही फ्लो चार्ट है जो हम लास्ट टाइम स्टडी कर रहे थे। लीव होम, चेक टाइम, अगर 7 AM से पहले आप निकल आए हैं तो इसका मतलब आपके पास काफ़ी टाइम है, आप लोकल बस जो सी वो ले लें। और अगर आप लेट हो चुके हैं तो आप फिर हाईवे लें। एक सब हाईवे लेने से आपको ये होगा कि आप जल्दी पहुंच जाएंगे। हाईवे की स्पीड कुछ सब हाईवे जो बसेस चलती हैं जैसे मेट्रो वगैरह, ये इनकी स्पीड कुछ ज़्यादा होती है क्योंकि इनके रास्ते में सिग्नल कम होते हैं। और लोकल बस जो सी रोड के ऊपर आपको पता जैसे इसके लिए मसाइल हैं। तो अगर आप अब इसी फ्लो चार्ट को जो सा वो कोड में कन्वर्ट करना चाहें तो उसके लिए आप क्या करेंगे। अब इस फ्लो चार्ट को एक्चुअली दो तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक तो सिर्फ इस तरीके में कि टाइम चेक किया और अगर यस से तो काम हुआ, अदरवाइज़ कुछ नहीं करना। और दूसरा ये कि नो कंडीशन भी इवेलुएट करनी है, यानी आपके पास जो डायमंड की दो साइड्स हैं, एक साइड आपके पास यस की है, एक आपके पास नो की है। अगर आप सिर्फ एक साइड जो सी वो टेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए इफ़ देन, और अगर आप कहते हैं कि दोनों साइड्स जो सी वो काम करें, ट्रू में भी काम हो और फॉल्स में भी काम हो, यानी जो एक्सप्रेशन आपने दी है अगर वो ट्रू हो फिर भी कुछ काम हो,
अगर फाल्स हो फिर कुछ और काम हो, तो उस सूरत में आपको इफ़ देन एल्स यूज़ करना पड़ेगा। यानी ये दो तरीके से इस्तेमाल होगा सिलेक्शन का इफ़। एक तो इफ़ देन, यानी अगर ट्रू है तो करो, दैट्स ऑल। और दूसरा ये है कि अगर ट्रू है तो ये काम करो, अगर फॉल्स है तो ये काम करो। उसके लिए आपको इफ़ देन एल्स लगाना पड़ेगा, यानी इफ़ देन ये ट्रू वाला, एल्स अगर ट्रू नहीं है तो फॉल्स पार्ट जो सा उसको भी आप एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। जैसे आप कहते हैं कि अगर तो पासवर्ड सही है तो डेस्कटॉप शो कर दो विंडोज़ का, अगर पासवर्ड फॉल्स है तो यूज़र को मैसेज शो करोगे इनकरेक्ट पासवर्ड, इनकरेक्ट यूज़र नेम और पासवर्ड, प्लीज़ ट्राई अगेन। तो ये एल्स पार्ट एक्चुअली जो सा वो काम करता है। तो अगर आप इस फ्लो चार्ट को दोबारा देखें तो इसमें ये आपके पास येस ट्रू पार्ट है, अगर एक्सप्रेशन ट्रू होगी तो इस साइड को फ्लो आएगा, और अगर फाल्स होगी तो इस साइड को फ्लो आएगा। तो हम दो प्रोग्राम बनाते हैं छोटे छोटे, एक में सिर्फ येस को यानी ट्रू कंडीशन को टेस्ट करते हैं और दूसरे में येस और नो दोनों को हम टेस्ट करते हैं। तो जैसे हमने स्टार्ट किया, हम कहते हैं CLS इनपुट टाइम, इफ़ टाइम लेस देन 7 देन प्रिंट टेक बस एंड। यानी अब इसमें आप देखेंगे सिर्फ ट्रू को टेस्ट किया गया, फॉल्स का कोई जिक्र नहीं है। और इसके अगेंस्ट अगर आप इसमें फॉल्स भी डालना चाहें तो आप कह सकते हैं CLS इनपुट टाइम लेस देन 7 देन टेक बस एल्स प्रिंट टेक सब हाईवे। तो अगर लेस देन 7 है तो बस ले लो, अदरवाइज सब हाईवे लो। तो इस तरीके से हमने इस फ्लो चार्ट की दोनों साइड्स को इम्प्लीमेंट कर दिया। सिर्फ येस में इम्प्लीमेंट करना है तो आपको ये प्रोग्राम देना पड़ेगा इफ़ देन अगर आपने सिर्फ ट्रू कंडीशन को जो सा वो इम्प्लीमेंट करना, और अगर आपने ट्रू और फॉल्स दोनों को इम्प्लीमेंट करना फिर आपको इफ़ देन एल्स पे जाना पड़ेगा, इफ़ देन एल्स पे आपको जाना पड़ेगा। जैसे एक प्रोग्राम आपके सामने लिखा है, प्रोग्राम टू प्रिंट ऑड और इवन फॉर ए गिवन नंबर। तो अगर आप इसको स्टार्ट करें CLS नंबर इज इक्वल टू 0 इनपुट एंटर ए नंबर और नम नाम का वेरिएबल जिसमें हमने डेटा लिया, इफ़ नंबर mod 2, ये mod ऑपरेटर मैंने आपको बताया था कि ये रिमाइंडर आपको रिटर्न करता है। 2 पे डिवाइड होने के बाद अगर 0 आएगा इसका मतलब है कि प्रिंट करो इवन, और अदरवाइज प्रिंट कर दो ऑड। और इसी तरीके से फॉर एग्जांपल UPS आपका कैसे काम करता है, वापडा को 0 सेट कर लें आप, इनपुट इज़ वापडा ऑन, तो वापडा येस नो में आपसे आंसर लेगा। अगर येस है यानी वापडा की बिजली आ रही है देन सेट UPS ऑफ, और इसी तरीके से एल्स सेट UPS ऑन, और यहाँ पे भी रिले जो से वो काम करेगी और एंड इफ होगा। अब ये बड़ा मैंने आसान सा आपको बताने की कोशिश की है कि UPS किस तरीके से सिलेक्शन करता है। एक्चुअली ये इतना आसान नहीं है, उसके लिए UPS के सेंसर्स लगे हुए हैं, इसमें रिलेज लगी हुई हैं जो वापडा और बैटरी दोनों की साइड को करंट को जो सा वो चेक कर रही हैं। अगर वापडा ऑन है तो रिले जो सी है वो और पाथ दे रही है, अगर वापडा ऑफ है तो रिले जो सी है वो UPS को जो सा वो बैटरी से कनेक्ट करके आपका जो स्टेप अप करंट को करके यानी 12 वोल्ट से 220 वोल्ट करके वो आपको अल्टरनेट करंट जो सी वो अल्टरनेटर एक सर्किट लगा हुआ है जो आपको अल्टरनेट DC से यानी बैटरी की डायरेक्ट करंट से आपको अल्टरनेट करंट बना के वो आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो इस तरीके से आप देखें, एक छोटी सी मैंने आपको मिसाल दी कि आपके UPS में भी सिलेक्शन स्ट्रक्चर काम कर रहा है, गाड़ियों में भी सिलेक्शन स्ट्रक्चर जो सा वो काम करता है। UPS में भी दुनिया के हर जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आजकल काम कर रही है उसमें सिलेक्शन स्ट्रक्चर जो सा वो किसी ना किसी तरीके से इनकोडेड है। और जहन में रखें कि ये जो डिवाइसेस हैं, चाहे वो माइक्रोवेव ओवन है या वो आपका घर का एक UPS है अच्छा बना हुआ डिजिटल सर्किट वाला UPS, या वो आपकी कार, इनमें जावा लैंग्वेज जो सी वो बैक पे यूज़ होती है। जावा का कोड मोस्टली जो सा वो यूज़ किया जाता है, और इसके लिए आप अगर दिलचस्पी रखते हैं तो यूट्यूब पे आप आर्डिनो प्रोजेक्ट जो सा वो स्टडी कर लें, उसमें आपको सर्किट डिज़ाइनिंग और किस तरीके से ये सर्किट बनते हैं और किस तरीके से उनको हम जो सा वो लॉजिक जो सी वो प्रोवाइड करते हैं वो आप उसमें देख सकते हैं आर्डिनो। होमवर्क आपका सिंपल सा ही है, वही हमेशा की तरह मैं आपको बताता हूँ कि जो अभी आपको मैंने बताया है उसको आपने जो सा वो अच्छे तरीके से समझना है और सिलेक्शन स्ट्रक्चर को जो सा वो आपने देखना है।
तो जाते जाते मैं आपको दोबारा एक दफ़ा ये बता दूं कि सिलेक्शन स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। यानी आपने काम क्या करना होता है, आपने इफ़ करना, ये तो आपने लिखना ही लिखना इफ़। उसके बाद आपने यहाँ पे एक्सप्रेशन टेस्ट करनी है। कोई भी कंडीशन आप टेस्ट कर सकते हैं। जैसे आप कहते हैं इफ़ एक्स ग्रेटर देन 10, जैसे आप कह सकते हैं इफ़ एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10, जैसे आप कह सकते हैं इफ़ एक्स लेस देन 10, जैसे आप कह सकते हैं इफ़ एक्स इज़ इक्वल टू 20। आप कोई भी कंडीशन यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप फॉर एग्जांपल कहते हैं दो वेरिएबल को टेस्ट करना है, आप कहते हैं जी कि ए को भी टेस्ट करना, बी को भी टेस्ट करना, बाद में आपने देन लिखना और देन के बाद कोड जो सा वो एग्जीक्यूट होगा। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपने इनके साथ लॉजिकल ऑपरेटर्स को कैसे कनेक्ट करना है और देन के बाद आप जो काम चाहें करवा लें। और अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई, ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, तो देन के बाद वाला पार्ट जो सा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर आपने फॉर एग्जांपल दो वेरिएबल्स को टेस्ट करना है, अगर आप कहते हैं जी दो वेरिएबल्स को मैं टेस्ट करूँगा, तो उसके लिए आप कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी कि आपके पास वेरिएबल्स हैं लेट ए इज़ इक्वल टू 0, लेट बी इज़ इक्वल टू 0, ये दो वेरिएबल्स आपके पास हैं और आप इन दोनों को टेस्ट करना चाहते हैं। फिर आप करेंगे इफ़ ए फॉर एग्जांपल ग्रेटर देन 5, और अब यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर लगेगा एंड बी इज इक्वल टू 7। देन अब आप देखें आपने क्या काम किया, आपने एक एक्सप्रेशन और एक और एक्सप्रेशन और दोनों के दरमियान में एंड जो सा लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ कर लिया। अब ये दोनों कंडीशन जब तक ट्रू नहीं होंगी काम नहीं होगा। तो ए ग्रेटर देन 5 होना ज़रूरी होगा और बी जो सा वो इज़ इक्वल टू 7 होना ज़रूरी होगा। और अगर आप फॉर एग्जांपल कहते हैं कि एक मिसाल है कि आप कहते हैं कि एक वेरिएबल जो सी वो इनमें से ट्रू हो जाए, तो फिर आप यूँ कह सकते हैं इफ़ ए ग्रेटर देन 5 और बी इज़ इक्वल टू 7, देन अब देखें फिर काम करो। अब ये कंडीशन ट्रू हो जाए या ये और मीन या के मीनिंग में इस्तेमाल होगा, ये और लॉजिकल ऑपरेटर है। एंड जो सा है ये मल्टीप्ली प्रोडक्ट का ऑपरेटर है और जो और ऑपरेटर है ये एक्चुअली आपका प्लस का ऑपरेटर है। ये चीज़ जहन में रखें। तो इस तरीके से आप दो वेरिएबल्स को भी टेस्ट कर सकते हैं, दरमियान में आप लॉजिकल ऑपरेटर जो सा वो यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर द टाइम बीइंग ये हमारा यूनिट नंबर 3 का सिलेक्शन स्ट्रक्चर जो सा वो कंप्लीट होता है। इन द मीनवेल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन इन योर माइंड, मेरा नंबर आपके सामने है स्क्रीन पर। नेक्स्ट लेक्चर हमारा इंशाल्लाह होगा चैप्टर नंबर 3 कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में हम रेपिटेशन या लूप स्ट्रक्चर को जो सा वो स्टडी करेंगे। थैंक यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।